आंदोलन बटेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि अब ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज पूरी ताकत से होगा। और अगर हमारी हत्या कराई जाती है तो इस देश की जनता जवाब देगी सरकार को पूरी तरह से। लेकिन ये आवाज कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? नहीं, खूब कानों तक पूछ रही है। अगर कानों तक नहीं पहुंचती तो हमारी हत्या की साजिश नहीं रची। सभी आंदोलनों को अगर ऐसे रोका गया, जैसे आपने बताया कि आपके आंदोलन को रोकने के लिए इतनी बड़ी चीज हो गई, किसान आंदोलन इतना बड़ा है, उसको ऐसे रोका जा रहा है, तो कैसे लोग निकलेंगे? देखिए, मोदी सरकार को, यही कहूँ कि मोदी को सत्ता की हवस से मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूं। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मोदी, अमित शाह, मोदी सरकार सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हमें रोकने के लिए हमें मार दिया जाएगा। किसान हैं, उनको रोकने के लिए उन पर जो है आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, SLR की गोलियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर, और कांटे उनके रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं भालों की तरह, उनकी कंक्रीट की दीवार में। ये सब कुछ होगा। आंदोलन बटेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि अब ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा, पूरी ताकत से होगा। और अगर हमारी हत्या कराई जाती है तो इस देश की जनता जवाब देगी, सरकार को पूरी तरह से जवाब देगी। आवाज तो उठाई जा रही है, लेकिन ये आवाज कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? नहीं, खूब कानों तक पूछ रही है। अगर कानों तक नहीं पहुंचती तो हमारी हत्या की साजिश नहीं रची जाती। कानों तक पहुंच रही है, और इतनी तेज पहुंच रही है कि उनके कानों में बाकायदा हमारी आवाज के नक्काड़े बज रहे हैं। इसलिए उनका यह है कि भाई ये आवाज बंद हो किसी तरह से, उसलिए हमको मारने की साजिश की जा रही है। इसमें क्या शक है? तो सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों और दलितों द्वारा जो है मारने की साजिश? हमें मालूम है, पूरी प्लानिंग है, हमें मालूम है। तभी ये सारी बात आपके सामने क्यों आई है? अब से पहले तो कभी नहीं आई। आपके सामने तभी आई है कि जब ये इनपुट हमें मिला है। और आप कहेंगे कि इनपुट कहाँ से मिला है, तो बहुत लोग हैं, बीजेपी के कितने ही लोगों को राजनीतिक हिसाब से ठिकाने मोदी ने लगाया है, साइड किया है, उनकी राजनीति खत्म कर दी। तो इन्फॉर्मेशन आने के कई सोर्स हैं। अगर सरकार के पास लोग हैं तो सरकार के विरोध में या मोदी के विरोध में उससे निश्चित रूप से उसकी नीतियों को पसंद न करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सर, इस वक्त हल्द्वानी में जो मामला चल रहा है तानाशाही का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए। अच्छा। अगर मुसलमान घर से नहीं निकलेंगे तो जो आपके साथ हो रहा है, आपने इससे पहले देखा है कि मणिपुर में क्या हाल हुआ। सो आपके साथ में पहले भी कोशिश की गई थी, हल्द्वानी में विशेषकर, और अब ये हो रहा है। और यहाँ दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ें की गई। लगातार आपके खिलाफ हो रहा है मुसलमानों के। तो मुसलमान घर में क्यों बैठे हैं? मुसलमानों से बोलो ना। सर, जो मुसलमानों को चाहिए नहीं कर दिया जाएगा तो फिर डरते, अगर बंद करने से डरते हो, जेल जाने से डरते हो, तो बैठे रहो। आपके घरों में ही गर्दन काट देंगे वो, जैसे हल्द्वानी में हो रहा। UAPA से डरते हो तो काहे को बोल रहे हो भाई? चुप करो, बोल क्यों रहे हो? बंद करो के बैठ जाओ ना, घरों में दुबक के बैठ जाओ ना। UAPA भी लगेगा, NSA भी लगेगा, आप पर जो है देशद्रोह भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। झूठी FIR होंगी, जेलों में बंद किया जाएगा, एनकाउंटर भी होगा, आपके घरों को तोड़ा जाएगा, आपकी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा। इस सब को भी अगर आप नहीं समझते कि इसके बाद आपको निकलना चाहिए तो काहे को बोलते हो? घर में बैठो आराम से। लेकिन सर, अगर संविधान और तानाशाही, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। संविधान को बंद किया जा रहा है, संविधान की नहीं मानी जा रही है। सरकार पूरी तरह से दमन करने पर तुली हुई है, उसका दमन बढ़ेगा। अगर लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे, ये दमन रुक जाएगा, नहीं करेंगे और बढ़ेगा। सर, सभी आंदोलनों को अगर ऐसे रोका गया, जैसे आपने बताया कि आपके आंदोलन को रोकने के लिए इतनी बड़ी चीज हो गई, किसान आंदोलन इतना बड़ा है, उसको ऐसे रोका जा रहा है, तो कैसे लोग निकलेंगे? देखिए, मोदी सरकार को, यही कहूँ कि मोदी को सत्ता की हवस से मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मोदी, अमित शाह, मोदी सरकार सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका इतिहास अगर आप जानेंगे तो उनका इतिहास बड़ा रक्त रंजित इतिहास है। इसके लिए ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हमें रोकने के लिए हमें मार दिया जाएगा। किसान हैं, उनको रोकने के लिए उन पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, SLR की गोलियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर, और कांटे उनके रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं भालों की तरह, उनकी कंक्रीट की दीवार में। ये सब कुछ होगा क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये नहीं वो करेंगे तो कैसे रोकेंगे, इनको सबको रोकेंगे। वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, और इन सारी चीज़ से वो रोक भी नहीं पाएंगे। उनकी समझ इस समय बिल्कुल मैं मानता हूं कि खत्म हो चुकी है। अन्यथा इस सब को रोकने के लिए उन्हें लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की मांगें माननी चाहिए,
ताकि देश में अमन और शांति कायम हो सके और सरकार चल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को लाल आके दिखा रहे हैं, चाइना को क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, चाइना को वो आके नहीं दिखाएंगे। चाइना के साथ तो उनकी यारी है, चाइना के साथ में तो उनका व्यापारिक समझौता है, उसका तो व्यापार बढ़ा रहे हैं वो, उसको लाल आंखें नहीं दिखा सकती। ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई चाइना को लाल आंखें दिखाओ। चाइना बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं, किसानों के आगे इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई? क्योंकि यारी है ना, चाइना के साथ में यारी है। उनसे जो इनकी जो विवेकानंद फाउंडेशन और जन कौन कौन सी संस्था बना रखी है, उनके लिए पैसा आता है, चंदा आता है। चाइना की कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, उनके खिलाफ कैसे करेंगे? उनसे तो यारी है। देश से धोखा कर रहे हैं मोदी। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कौन सी बात है।